हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने से पहले कुछ कहना चाहता हूं। आज यानी कि संडे, हर संडे डाउट क्लास होता है और आपका डाउट क्लास आज हुआ था। ठीक है, यानी कि संडे को हुआ था। तो स्टूडेंट्स, जो भी डाउट क्लास अटेंड नहीं किया है तो पहले टीचमेंट ऐप डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। मैं आपको एक लिंक सेंड करूंगा, लिंक को क्लिक करके आप एनरोल हो जाना, क्योंकि बिना एनरोल के आप अटेंड नहीं कर सकते डाउट क्लास। ठीक है, तो टीचमेंट में क्या फायदा है। टीचमेंट में मैं जो भी पढ़ाऊंगा यानी कि डाउट क्लास करूंगा, आपको खत्म होने के बाद रिकॉर्डिंग मिल जाएगा और स्टडी मटेरियल, जो कि स्टडी मटेरियल है वही मिल जाएगा। और हर दिन एक एग्जाम होता है, यानी कि एक क्वेश्चन का एग्जाम होता है 10 मिनट का और 5 मार्क्स। ठीक है, हर दिन दिया जाता है, तो प्लीज सब अटेंड करें और हाँ, कोशिश करना आंसर निकल जाने के लिए। ठीक है ना, आंसर निकालने के लिए कोशिश करना। और बहुत बढ़िया है अगर सब अटेंड करोगे तो मुझे पता चलेगा कौन अटेंड कर रहा है, कौन अटेंड नहीं कर रहा है, कौन आंसर किया है, कौन आंसर नहीं किया है। ठीक है, मैं क्वेश्चन दिया हूं, आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन में हर दिन शाम को 6:30 बजे एक क्वेश्चन मिलेगा, जो कि आपको प्रैक्टिस करना है। और होमवर्क में भी आपको दिया गया है जो एक्सरसाइज करना भी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स चलो आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस क्लास में हम पढ़े थे एक्सरसाइज 1B का नंबर 5 और नंबर 6। आज हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे नंबर 7। ये आपका एक्सरसाइज 1B का है। एक्सरसाइज 1B का है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे नंबर 7। थोड़ा बहुत स्पीड करूंगा, कुछ भी डाउट हो आपको कमेंट में लिखना, या तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपके पास है, यानी कि दिया गया है। ठीक है ना, तो स्टूडेंट्स बैनर में दिया है मेरा व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर, आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं। ए सेल से बाइक टू, ए सेल से बाइक टू बी at a profit of 20%, at a profit of 20%, and B sells it to C, and B sells it to C at a loss of at a loss of 15%. ठीक है, if C pays 510 for it, find the price of the bicycle that it purchased. Find the price of the bicycle, price of the bicycle that A purchased, that A purchased। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हम नंबर 6 के थे। नंबर 6 में सिर्फ नाम दिया हुआ था, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है ना, इसीलिए मैं ज्यादा नहीं समझाऊंगा और आंसर करूंगा। तो पहले मैं क्या करता हूं, पहले क्वेश्चन समझेगा हूं, आपको क्वेश्चन भी पता है, फिर भी समझाता हूं। ए सेल्स ए बाइक टू बी। ठीक है, मतलब ए बी को सेल्स किया बाइक एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। ठीक है, 20% प्रॉफिट के साथ क्या किया, सेल्स किया। ठीक है, एंड बी सेल्स इट टू सी एट ए लॉस ऑफ 15%। फिर बी क्या किया, बी फिर सी को सेल्स कर दिया कितने में,
15% लॉस में, ठीक है। इफ सी पेज 510, अगर सी पे करता है कितना 510 यानी कि 510 रुपया अगर पे करता है तो फाइंड द प्राइस ऑफ द बाइसाइकिल दैट ए परचेस्ड, मतलब ए कितने में परचेस्ट किया था। अच्छा यहां पे तो ए क्या है, मान लो कि मैं क्वेश्चन दिया, यहां पे कहा गया है बी कितने में परचेज किया था, बी का भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। सेम टू सेम फॉर्मूला है, बिल्कुल कुछ भी इधर उधर नहीं होगा, सिर्फ बी के ए की जगह बी आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब आंसर भी आप निकाल सकते हो। चलो आंसर निकालते हैं। ए sells a bike to B at a profit of 20%, ठीक है। ए सेल्स किया बी को 20% प्रॉफिट के साथ, लेकिन हमें ए का नहीं दिया है, लेकिन 20% प्रॉफिट के साथ दिया है, ठीक है। तो क्या करेंगे, लेट या सपोज एज कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइक इज ₹100, ठीक है। अब समझ में आ गया, हमें कॉस्ट प्राइस लेट में ले लिए, ठीक है। अगर कॉस्ट प्राइस लेट में ले लिए तो हमारा आपका प्रॉफिट दिया है, तो यहां पे लिख सकते हो प्रॉफिट परसेंटेज 20%। तो क्या करोगे आप, क्या करोगे, प्रॉफिट निकाल लो, प्रॉफिट निकाल लेते हैं पहले। प्रॉफिट निकालोगे ना तो 20/100 इंटू 100 ये कट गया, बाकी आपके पास कितना बचा 20 बचा, यानी कि प्रॉफिट आपका 20 हुआ है। तो हमें 100 मिल गया, यानी कि कॉस्ट में मिल गया और प्रॉफिट मिल चुका है। तो सब कुछ मिलने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस ऑफ द बाइक, सॉरी बाइक, अरे बाइक है यहाँ बाइसाइकिल है यार, बाइसाइकिल है, सॉरी यहाँ पे बाइसाइकिल है। कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे बाइसाइकिल है, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे बाइसाइकिल है, बाइसाइकिल है, ठीक है ना, बाइसाइकिल, बाइसाइकिल है, ठीक है। कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ पे बाइक भी करके निकाल सकता हूं, ठीक है। मैं क्वेश्चन दूंगा, ठीक है ना। इतना तो हो चुका है। इतना होने के बाद अच्छा ये सेलिंग प्राइस निकालना है ना, तो आपका कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है ना सेलिंग प्राइस निकालने के लिए, कितना आएगा 110, आपका क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आएगा, ठीक है। अच्छा ये क्या है, यहां पे लिख रहा हूं सेल्स टू बी, क्यों लिखा, क्योंकि जब ये सेलिंग किया है ना, बी को सेलिंग किया है, ठीक है ना, बी को सेलिंग किया है, समझ में आ गया, वेरी गुड। तो अभी फिर नेक्स्ट चलते हैं, बी एट ए प्रॉफिट, इतना तो हो गया, एंड बी सेल्स इट टू सी एट ए लॉस ऑफ 15%, ठीक है। मैं उतना लिखूंगा उतना ही बताऊंगा, आगे मत जाना, ठीक है ना। बी सेल्स इट टू सी एट ए लॉस ऑफ 15%, अरे यहां पे तो कॉस्ट प्राइस ही नहीं दिया है, कॉस्ट प्राइस ही नहीं दिया है, क्या करेंगे, अरे जब हमें कोई बेचा तो हम खरीदे, तो हम जब खरीदे तो इसका कॉस्ट प्राइस हुआ, कॉस्ट प्राइस यानी कि परचेज हुआ, समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। तो नहीं समझ में आया तो एक कमेंट कर देना, ठीक है ना। तो 20 कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसाइकिल इज रुपीस कितना, इतना, क्यों हुआ पता चल गया ना आपको, ठीक है। देखो डाउट क्लास करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आप समझ गए तो, फिर भी डाउट क्लास करो, ठीक है ना, फिर भी डाउट क्लास करो। अगर थोड़ा भी डाउट है ना, जैसे कि बी कैसे हुआ, थोड़ा भी डाउट है तो डाउट क्लास करो, मैं समझाऊंगा आपको, आप समझ गए, ठीक है ना। इतना तो हो गया, तो इतना तो हमारा कॉस्ट प्राइस मिल चुका है। अभी फिर क्या है, लॉस ऑफ 15%, लॉस यानी कि लॉस परसेंटेज 15%,
तो लॉस निकालेंगे। चलो निकाल लेते हैं। लॉस इक्वल टू 15/100 इंटू 120। समझ में आ गया 120 कैसे हुआ? ये शून्य कट गया, ये शून्य कट गया, और 15 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12। कितना बाकी रह गया? 3 इंटू 6 रह गया। कितना रह गया? 18। अरे बाप रे, हमारा तो आंसर निकल रहा है, हमारा तो आंसर निकल रहा है। इतना हो गया स्टूडेंट्स, इतना हो गया। जिसको भी समझ में नहीं आया वीडियो को पॉज करो या तो फिर से रिप्ले करो, लेकिन समझने की कोशिश करो, ठीक है ना? लेकिन समझने की कोशिश करो। इतना हो गया ना आपका? इतना हो गया। चलो मैं मिटा रहा हूं, ठीक है? चलो मैं मिटा रहा हूं, लेकिन इसको ध्यान में रखो, इसको ध्यान में रखो। अभी लिखना है, ये आधा है, ठीक है ना? इसलिए स्टूडेंट्स, जो भी नया स्टूडेंट्स है प्लीज एक एक सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दो, क्योंकि मैं हर रोज 2 वीडियो छोड़ रहा हूं, एक मॉर्निंग को और एक इवनिंग को। आप तक जब मैं अपलोड करूं आप तक पहुंच सके, ठीक है? जो भी जैसे कि नोटिफिकेशन ऑल पे सेट नहीं कर रहा है तो क्या कर रहा है, देखेगा वीडियो अपलोड नहीं हुआ है लेकिन हो चुका होगा, ठीक है? इसलिए मैं कह रहा हूं नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। मैं जो भी वीडियो आपको अपलोड करूंगा ना आप तक जल्दी जल्दी पहुंच जाएगा, ठीक है? मतलब आपको पता चलेगा अरे ये तो हो गया, मुझे ये देखना है, ठीक है ना? ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब यहां पे क्या निकला था? लॉस 18% निकला था, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100 यानी कि कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे, बहुत बढ़िया, माइनस लॉस यानी कि 18। भाई मुझे कैलकुलेशन नहीं आता। 10 से 8 गया 2, 9 से 1 गया 8। सही है, सही है। तो देखो इतना तो हो गया ना, इतना तो हो गया ना, हो गया ना, वेरी गुड। सेलिंग प्राइस कैसे निकला? 82 आपको पता चल गया। ये क्या क्या? सेल्स टू सी, यानी कि बी ने बेचा था 15% लॉस में सी को। समझ में आ गया? वेरी गुड। वीडियो को लेंदी होने दो, थोड़ा हो जाता है, लेकिन आपको पूरा देखना है, लेकिन आपको पूरा देखना है। कोई भी पूरा नहीं देख रहा है, ठीक है ना? कोई भी पूरा नहीं देख रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स? अच्छा स्टूडेंट्स, कुछ गड़बड़ हुआ क्या स्टूडेंट्स? अच्छा फिर भी मैं देख लेता हूँ। हमारा था कॉस्ट प्राइस 100 और एसपी था, सॉरी हमारा लॉस था 15%, यानी कि मान लो 80 रुपीज़ आ गया। पहला वाला सही हुआ है। अरे स्टूडेंट्स, मैंने तो पूरा गलत किया, इसलिए बोल रहा हूँ नीचे वाला ध्यान में रखो, नीचे वाला ध्यान में रखो। मैं गलती कर रहा हूं, लेकिन आप लोग गलती मत करना, क्योंकि मेरा हो चुका है, ठीक है ना? मैं गलती करूंगा, मेरा हो चुका है, लेकिन मुझे पता है ना मैं क्या गलती कर रहा हूं। आपको पता होना चाहिए। चलो मैं बता दे रहा हूं। कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। कॉस्ट प्राइस कितना था? 100 था? नहीं, मैं क्या गलती किया? 100 लिख के, लेकिन 100 नहीं था। समझ में आ गया ना? बहुत बढ़िया। गलती करो लेकिन सुधारो फिर बाद में, ठीक है ना? तो पता चल जाएगा हाँ मैं ये गलती कर रहा था। जैसे कि रास्ते में चल रहे हो, एक खाई है, ठीक है? आप गलती करके मतलब मर गए, समझ लो मर गए, ठीक है ना? मतलब दूसरा जन्म मिल गया आपको, लेकिन आपको सब कुछ पता है, वही रास्ते फिर से चल गए। लेकिन आपको जब पता है क्यों जाओगे? दूसरे रास्ता ना, ठीक है ना? सेम टू सेम, ठीक है ना? कॉस्ट प्राइस कितना था? 120 था और ये 18 था। अब तो पता चल गया ना गलत कहाँ हुआ और कैसे हुआ, कैसे सुधारा गया, ठीक है? ठीक है ना? मैं जानबूझ के गलती करूंगा, लेकिन क्यों करूंगा? आपके लिए, आप समझ सको, ठीक है ना? कहां पे गलती करूंगा? वहीं पे। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? कॉस्ट प्राइस 100 नहीं जाएगा, 120 जाएगा। तो मैं जैसे लिख रहा था
सेल्स टू सी, ठीक है। सी को बेचा 15% लॉस में। अभी क्या आ गया, सी पेज 510 फॉर द बाईसाइकिल। वेरी गुड, बाईसाइकिल के लिए पे किया। लेकिन इतना तो हो गया, इतना तो हो गया, लेकिन कॉस्ट प्राइस था एक्चुअल में कितना, सी का 102। ये तो एक्चुअल में दिया है, लेकिन लेट लेके क्या किए थे हम 102, यानी कि 102 कॉस्ट प्राइस था सी का, ठीक है। यहां पे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ सी कितना है 102, और किसका निकलना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए 100 था, हुआ ना। क्यों लिखा, क्योंकि आपको पता चले। मैं डायरेक्ट नहीं करूंगा, छोटा छोटा पॉइंट भी मैं लिखूंगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट नहीं करूंगा, ये तो हो गया, लेकिन ये एक्चुअल था, ये लेके हमें निकालना पड़ेगा। तो यहां पे लिखेंगे इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ सीस इज 102 देन कॉस्ट प्राइस ऑफ एस इज 100। पता चलिए ना, वेरी गुड। इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ सीस इज 1 देन कॉस्ट प्राइस ऑफ एस इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 102। हो गया ना, ठीक है। इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ सीस इज कितना दिया है 510, ठीक है ना। देन सीपी ऑफ एस इज 100 डिवाइडेड बाय 102 इंटू 510। देखो कहाँ से कटेगा, 5 से ही कटेगा, 5 से ही कटेगा, ठीक है ना। देख लो 102 और इंटू 510, मतलब इनमें डिफरेंस देखो, 5 2 या 10 हो गया आपका, 5 1 जा 500 और 1 आ गया आपका, फिर ठीक है ना। और ये 5 1 जा 5, फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको 5 2 या 10, 0 लिख दिया, हमारे पास 1 है, 500 और 1 515 हो गया ना। वेरी गुड, वेरी गुड। 1 और ये 5, तो अपना कितना आ गया, यानी कि 500 आपका आंसर आ गया, ठीक है। अतएव नहीं तो therefore find the price of the bicycle that A purchased. A purchased the bicycle at ₹500। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया। स्टूडेंट्स, इनमें से कुछ भी डाउट हो, ठीक है ना, इनमें से कुछ भी डाउट हो, आप प्लीज कमेंट करना। मैं आपके लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ठीक है, आप रिक्वेस्ट मत करना। क्यों, क्योंकि कोई डरता है सर कुछ समझेंगे, गलत समझेंगे, मैं गधा हूं, ऐसा नहीं है। मैं किसी को गधा नहीं कहूंगा, किसी को इंटेलिजेंट नहीं कहूंगा, इक्वल, सब इक्वल है, ठीक है ना। तो चलो मैं मिटा देता हूं। स्टूडेंट्स, मैं फिर से कह रहा हूँ, जो भी टीचमेंट डाउनलोड नहीं किया है, टीचमेंट डाउनलोड कर लो, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, जाओ वहाँ पे जाओ, और मैं लिंक सेंड कर दूंगा, लिंक से आप एनरोल हो जाओ। एनरोल होने के बाद आप सब कुछ एक्सेस कर सकते हो, जैसे कि स्टडी मटेरियल, ठीक है, और जैसे कि आपका
क्वेश्चन आंसर हैंडमेड है सब कुछ, मतलब रिटर्न है, स्टूडेंट्स ने ही लिखा है, स्टूडेंट्स का ही मैं अपलोड करूँगा, किसी और का अपलोड नहीं करूँगा, यानी कि मैं खुद लिख के अपलोड नहीं करूँगा, स्टूडेंट्स का लिखूँगा ताकि कुछ समझ सको, ठीक है। और हर दिन 24 तारीख से हर दिन आपके लिए क्वेश्चन शाम के 6:30 बजे रेडी है। 6:30 बजे आप रेडी हो जाना। 10 मिनट का क्वेश्चन है, सिर्फ एक क्वेश्चन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स चलो और एक क्वेश्चन कर लेता हूं। बाय सेलिंग ए टीवी, बाय सेलिंग ए टीवी सेट फॉर टीवी सेट फॉर 18,000, ठीक है। ए ट्रेडर वुड लॉस, ए ट्रेडर would lose 10%. At what price? At what price should he sell it to? Should he sell it to gain 10%? Gain 10%. पहले क्वेश्चन ध्यान में कर लेते हैं, पहले क्वेश्चन ध्यान में कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहले क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आंसर जितना भी बड़ा हो आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलो मैं बता देता हूं। बाय सेलिंग ए टीवी, मतलब मान लो कि मैं टीवी बेच रहा हूं, ठीक है। मैं एक ट्रेडमैन हूं, मैं टीवी बेच रहा हूं, टीवी सेट फॉर 18,000 में, ठीक है। मैं 18,000 में टीवी बेच रहा हूं, ठीक है। ए ट्रेडर वुड लॉस 10%। जब मैं बेचूंगा, मैं एक ट्रेडर हूं, जब मैं बेच रहा हूं तो मेरा ट्रेडर यानी कि मैं क्या हो रहा है, मेरा 10% लॉस होगा। बेचा नहीं है, क्या कर रहा है, अगर बेचेगा तो 10% लॉस होगा, ठीक है। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन 10%। कितने में बेचेगा तो उसका 10% क्या होगा, गेन होगा। निकालो फिर निकालो। आप लोग निकाल के दे सकते हो, लेकिन मैं फिर आपको समझाऊंगा, फिर निकलना आप, ठीक है ना। चलो बहुत मजा आएगा, मतलब ये 1 2 3 ऐसे इजी है, मजा आता है। बाय सेलिंग ए टीवी सेट फॉर 18,000, तो सेलिंग यानी कि सेल्स प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी सेट इज ₹18,000। ए ट्रेडमेंट वुड लॉस यानी कि लॉस परसेंटेज कितना, 10%। देखो यहां पे फुल स्टॉप लग चुका है, यानी कि इतना तक एक क्वेश्चन बनेगा, या नहीं बनेगा तो आगे चलेंगे, ठीक है। मतलब स्टेप बाय स्टेप करो, आराम से आंसर निकलेगा। देखो ए बाय सेलिंग ए टीवी सेट फॉर 18,000, ए ट्रेडमैन वुड लॉस 10%। अरे हमें तो सेलिंग प्राइस दी है और लॉस दिया है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें कुछ नहीं निकालना पड़ेगा। हमें क्या निकालना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। सबको पता होगा कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ता है, ठीक है ना, ठीक है। सबको पता है ना, कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहां पे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी सेट इक्वल टू राम। हमें पता नहीं है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला लिखो, या तो लॉस 10% निकालो और इसका फॉर्मूला पुट कर दो। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या है, जब सेलिंग प्राइस दिया है और लॉस दिया है तो माइनस करेंगे, ठीक है ना। तो चलो फॉर्मूला पुट कर देते हैं, बहुत मजा आएगा। कॉस्ट प्राइस इक्वल टू, मैं तो भूल गया, भूलना नहीं, 100 डिवाइडेड बाय, मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन पूरा आंसर लिख रहा हूं, प्लस लॉस परसेंटेज इनटू सेलिंग प्राइस। 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस लॉस परसेंटेज कितना है
10% यानी कि सिर्फ 10। एसपी कितना है 18,000। 100 यानी कि 110 इंटू 18,000 हुआ ना, हुआ ना। अभी काटो, अभी काटो, कितना आएगा, कितना आ रहा है, चलो देख लें। अच्छा सही किए हैं फिर भी देख लेते हैं, सही किए हैं फिर भी देख लेता हूँ मैं, फिर भी चेक करता हूँ, शायद कुछ गलत हो भी या नहीं भी हो, ठीक है ना। फिर भी चेक कर लेते हैं, क्या चेक करेंगे, फिर भी चेक करेंगे। चलो मैं देख लेता हूँ, कोई भी गलत नहीं है, कोई भी गलत नहीं है। अरे स्टूडेंट्स देखो मैं गलत किया ना, लॉस है तो क्या होगा, माइनस होगा। समझ में आ गया ना, समझ में आ गया ना। हाँ इसीलिए बोलता हूँ, इसीलिए बोलता हूँ ना, इसीलिए बोलता हूँ क्या करो भाई लोग, कुछ कुछ ध्यान रख लो। अभी तो इजीली काट सकते हो, चलो काट लेते हैं, जीरो काट देते हैं, जीरो करते हैं। 9 2 जा 18 और ये 2 2 रह गया, यानी कि कितना रह गया 100 इंटू 200, मतलब 2 में 1 2 3 4 4 जीरो लग गया, यानी कि 20,000। क्या है भाई इसका कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी सेट इज रुपीज़ 20,000। भाई देखो 20,000 है, लॉस हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है 10%। समझ में आ गया ना, समझ में आ गया। मैं मिटा रहा हूँ, मैं मिटा रहा हूँ, लेकिन इसे ध्यान में रखो, लेकिन इसे ध्यान में रखो, कॉस्ट प्राइस कितना है 20%, सॉरी 20,000, ठीक है। जो भी समझ में नहीं पाया कमेंट कर दो, ये तो बहुत इजी है, समझ जाओगे। अभी मजा आएगा, अभी मजा आएगा स्टूडेंट्स, अभी बहुत मजा आएगा। लेकिन इनमें एक एक होते हैं जैसे कि इधर उधर हो जाते हैं, मतलब माइंड काम नहीं करता, क्या करें कैसे करें, मैं बता रहा हूँ। ए ट्रेडर वुड लॉस, इतना तो हो गया। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन 10%, कितने में बेचेगा तो उसका क्या होगा, गेन होगा, गेन होगा ना। कितने में बेचेगा सर, हमें तो पता नहीं है, निकालेंगे तभी तो पता चलेगा, निकालेंगे तभी तो पता चलेगा, नहीं तो कैसे पता चलेगा। चलो कर लेंगे, ठीक है। तो क्या करूंगा, अरे भाई यहाँ पे तो सिर्फ गेन दिया है, कॉस्ट प्राइस कहाँ है, सेलिंग प्राइस कहाँ है। सेलिंग प्राइस दिया होता या गेन दिया होता तो हमें निकाल लेते, यानी कि गेन परसेंटेज दिया होता तो सेलिंग प्राइस दिया होता तो हम निकाल लेते कॉस्ट प्राइस। हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, लेकिन ध्यान में रहेगा क्या करना, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए टीवी सेट इज रुपीज़ 20,000। अरे मैं क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे बोला है क्या, खुद निकालो कॉस्ट प्राइस, नहीं बोला है, नहीं बोला है तो यहाँ पे हम कॉस्ट प्राइस निकाल ले, वही कॉस्ट प्राइस हमें यहाँ पे पुट करके सेलिंग प्राइस निकालना है। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। गेन यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज, गेन 10% है, गेन 10% है आपका, कितना है गेन 10% है, 10% है तो निकालो अभी सेलिंग प्राइस, यानी कि हमें सेलिंग प्राइस निकाला है, सेलिंग प्राइस, प्राइस ऑफ ए टीवी सेट। हमें पता नहीं है, हमें कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, सिर्फ दिमाग यूज करना है, हाथ यूज करना है, रफ कॉपी यूज करना है, ठीक है ना। चलो देख लेता हूं सेलिंग प्राइस, तो फॉर्मूला पुट करो, बहुत इजी है, सेलिंग प्राइस फॉर्मूला पुट कर दो, आंसर निकल जाएगा। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या है, 100 प्लस प्रॉफिट है यानी कि गेन, गेन परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 इंटू सीपी।
देखो कॉस्ट प्राइस जब होगा ये नीचे आ जाएगा और जब सेलिंग प्राइस होगा ये ऊपर आएगा, यही ध्यान रखना, ठीक है। 100 प्लस गेन परसेंटेज कितना है 10% डिवाइडेड बाय 100 इंटू सीपी कितना है 20,000 यानी कि 110 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 20,000 हुआ ना। 2 जीरो कट गया, 2 जीरो कट गया। अभी क्या होगा कालिया, क्या होगा कालिया, वो तो बोलो बोलो क्या होगा। अभी तो आ जाएगा ना आपका आंसर, अभी तो आ जाएगा ना आपका आंसर। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 3 0 है, कमा दे दो 3 0, आंख बंद करके लिख दो। हुआ कि नहीं आंसर, हुआ कि नहीं आंसर। देखो आपका आंसर 22,000 निकल चुका है, देखो आपका आंसर 22,000 निकल चुका है, यानी कि देयरफॉर, ठीक है ना। सेलिंग प्राइस ऑफ द टीवी सेट इज ₹22,000 if it gain 10%। ठीक है, बहुत बढ़िया है, इजी है, कोई भी 9th नंबर भी सेम टू सेम है। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ भी प्रॉब्लम है वो कमेंट में लिखा करो, या तो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आप कमेंट कर सकते हो, यानी कि मैसेज कर सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप का सभी वीडियो में लिंक दिया गया है, आप ज्वाइन हो जाना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे चलेंगे।